बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदरक खा लेने से पट्ठों को ताकत मिलती है। सुबह नहार मुंह सिर्फ एक दाना खा लो, 3 दिन में पेट अंदर चला जाएगा और रंग कुदरती निखर जाएगा। तुरई की सब्जी जल्दी हजम होती है और कमजोर मैदे वालों के लिए फायदेमंद है। अंडे खाने से हड्डियां मजबूत और जिस्म को ताकत मिलती है। देसी अंडे दिल और दिमाग और कुव्वते बाह को ताकत देते हैं। अगर बिच्छू काट ले तो 70 बार या वासे पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह जहर असर नहीं करेगा, यानी बेअसर हो जाएगा। दांतों में शदीद दर्द हो या सूजन, मसूड़े में दर्द या सूजन हो या पी पाती हो तो तकरीबन 5 ग्राम फिटकरी को 1 गिलास पानी में गर्म कीजिए और जब फिटकरी पिघल कर पानी में मिक्स ना हो जाए तब तक उसके बाद उसे दांतों में कुल्ला करें। दर्द में आराम मिलेगा और दांतों की सभी परेशानियों से निजात मिलेगी। कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। खारिश वाली जगह यानी खुजली पर अगर प्याज का रस मल लिया जाए तो खारिश दूर हो जाती है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दवा है, अच्छी दवा है खुजली के लिए। इसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। आड़ू जिगर को ताकत बख्शता है और प्यास को खत्म करते और मैदे को ताकत देता है। लौंग खाने से जिगर साफ रहता, मसूड़े और दांतों का इन्फेक्शन नहीं होता। नीम गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से दिमाग इंतहाई ताकतवर हो जाता है। रात के वक्त 4 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार रहती है। किसी को पानी पिलाने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। पानी पिलाना अफजल सदका है। जौ का पानी हड्डियों को मजबूत करता है और कुव्वत मदाफत यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी में इजाफा करता है। कच्चा शलजम नज़र और दिमाग को तेज करने में मुफीद है। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से जुकाम फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। जब आपके वहाँ अनार आता है ना, उसके दाने आप रख लेते हो, छिलकों को फेंक देते हो। फेंका ना करें, उसे धूप में आप सुखाकर एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें और इसे आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में ये दवा का काम करता है। तुलसी की पत्तियाँ 11, काली मिर्च 7 दाने को 60 ग्राम पानी में रगड़कर सुबह शाम रोगी को पिलाएं। बरसात और सर्दियों में यही 125 ग्राम पानी में उबालकर आधा रह जाने पर रोगी को पिलाएं। काली मिर्च थोड़ी कूट कर डालने से चाहिए। 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को चौथाई 3 तुलसी की पत्तियां 2 काली मिर्च 10 ग्राम पानी में उबालकर उम्र को ध्यान रखते हुए मिठास के बिना काम ना चले तो 10 ग्राम मिश्री का चूरन डाल सकते हो। इससे कैसा भी बुखार हो आपका दूर हो जाएगा। सुबह उठते ही बिना मंजन या ब्रश किए लगभग 1.25 लीटर यानी 4 बड़े गिलास पानी एक साथ पिए। एक के बाद एक गिलास, इसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। पानी पीने के बाद मूड हो तो ब्रश भी कर सकते हैं। ये गैस के रोगी, डायबिटीज, कैंसर, इन सब शुगर, इन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अगर आप इकट्ठा ना भी पी पाएं तो 2 गिलास से शुरुआत करें और 3 से 4 महीने में ये सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आंखों का चश्मा लग गया है तो इसके लिए बहुत ही आसान उपाय है। सुबह दांत साफ करके मुंह में पानी भर के मुंह खुला ऐसे घुमा ले, कुल्ला कर ले। इसके बाद आंखों पर ठंडे पानी की छींटे डेली 1 दिन सुबह भी और शाम भी, आप चाहे तो तीनों टाइम मुंह में भरकर पानी को ठंडा ही आंखों पर भी छिटकने से आंखों में ताजगी का एहसास होगा। किसी भी तरह का आंखों की परेशानी नहीं होगी। कुछ ही महीने के अभ्यास से आंखों से चश्मा उतर जाएगा। फायदा तो 1 ही महीने में दिख जाएगा, लेकिन आप इसको 2 से 3 महीने करते रहें। ये ध्यान रखें कि जो मुंह में पानी भरे हैं, जिससे कुल्ला कर रहे हैं, वो पानी गर्म ना होने पाए, ठंडा ही रहे। थोड़ी देर बाद फूंक मारकर तेज रफ्तार में फेंकें और उसके बाद फिर दूसरा बदलते रहें और ये पूरे जोर से मुंह फुलाना है, स्पीड से पानी को छोड़ना है। आंखों के आसपास झुर्रियां भी नहीं पड़ेंगी और बहुत ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल पानी हो और गर्म होने ना पाए, बस ऐसे करें। बदन को स्मार्ट, दुबला पतला बनाना है और तो 125 ग्राम पानी उबाल लें, ठंडा
करें। जब गुनगुना रह जाए तो उसमें 15 ग्राम नींबू का रस, कागजी नींबू हो, और 15 ग्राम यानी 2 चम्मच शहद मिलाकर शरबत की तरह मिक्स करके पीने से मोटापा दूर होता है, पेट की कोई भी मर्ज होगा, रोग दूर होगा। तो ये सारी चीजें आपको 2 महीने तक डेली पीना है। मोटापा घटाने में जो कसरत की जाती है वो भी आप करें अगर जल्दी मोटापा कम करना है तो, वरना खाली आप शहद और नींबू ही पिए। गठिया यानी जोड़ों का दर्द हो तो उसके लिए आपको बथुआ के ताजे पत्तों का रस 15 ग्राम डेली पीने से गठिया दूर होता है। इस रस में नमक, चीनी कुछ भी ना मिलाएं। सुबह खाली पेट पी लें, फिर शाम 4 बजे। इसके लेने के आगे पीछे 2-2 घंटे कुछ ना लें। और इसका बहुत आसान एक और उपाय है, अगर बथुआ नहीं मिल रहा है तो सवेरे मेथी दाना के बारीक चूरन को 1 से 2 चम्मच की मात्रा को पानी के साथ फंकी लगाने से घुटनों का दर्द खत्म होता है। खासकर बुढ़ापे में घुटने नहीं दुखते, इससे एड़ी का दर्द भी ठीक होता है। लगातार 1 से 2 महीने तक ऐसा करें, इंशाल्लाह आराम मिलेगा। कमर के दर्द से परेशान है तो रात में 60 ग्राम गेहूं के दाने पानी में भिगो दें। सुबह इन भीगे हुए गेहूं के साथ 30 ग्राम खसखस यानी पोस्ता और 60 ग्राम धनिया की मिंगी यानी उसके बीज, इन्हें बारीक कर लें। खड़ी धनिया के बीज, इस चटनी को दूध में पका लें और खीर बना लें। खीर को जरूरत के हिसाब से हफ्ते 2 हफ्ते तक खाने से कमर का दर्द खत्म होकर ताकत बढ़ती है। इससे पाचन शक्ति की कमजोरी भी मिटती है। केवल खसखस और मिश्री दोनों बराबर वजन लेकर कूट पीस कर चूर्ण बना लें और इसे 6 ग्राम 2 चम्मच प्रतिदिन सुबह शाम खाना खाने और ऊपर से गर्म दूध पीने से भी कमर का दर्द जाता रहता है। यदि पेट में बाल चला गया है तो पका हुआ अनानास के छिले हुए टुकड़ों पर काली मिर्च और सेंधा नमक लगाकर खाने से खाया हुआ बाल, कांटा या कांच पेट में ही गल जाता है। अगर बच्चों के पैर में कांटा चुभ जाए तो वो निकल भी नहीं रहा है तो उस जगह पर गुड़ आग पर पिघला लें और उसमें पिसा हुआ अजवाइन मिलाकर थोड़ा गरम गरम बांध दें। किसी कपड़े के साथ उस जगह पे बांध दें, कांटा अपने आप निकल जाएगा। 1 लहसुन की गांठ लेकर उसकी 4 कलियां छीलकर 30 ग्राम सरसों के तेल में डाल दें। उसमें 2 ग्राम यानी आधा चम्मच अजवाइन के दाने डालकर धीमी धीमी आंच पर पकाएं। जब लहसुन और अजवाइन काले पड़ने लगे फिर तेल उतार कर थोड़ा ठंडा करके छान लें। इसे सुहाते सुहाते गर्म तेल की मालिश करने से हर प्रकार का बदन का दर्द दूर हो जाता है। आप इसे बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छे से ढक्कन को बंद करके और शीशी को धूप में रखते हैं। अगर बदन पर पित्तियां उछल रही, अक्सर करके लोगों को मौसम चेंज होता है तो पित्तियां उछलती हैं, तो आपको करना क्या है, अजवाइन 50 ग्राम अच्छी प्रकार कूट कर 50 ग्राम गुड़ के साथ 6-6 ग्राम की गोलियां बना लें। सुबह शाम 1-1 गोली ताजे पानी के साथ में 1 सप्ताह लें। इसमें बस इतने दिन में ही सभी तरह की फैली हुई पित्ती दूर हो जाएगी। एक्जिमा हो गया है तो एक्जिमा खुजली को कहते हैं, शरीर में बहुत हो जाती है। 250 ग्राम सरसों का तेल खाली सो तो ज्यादा अच्छा है, लोहे की कढ़ाई में चढ़ाकर आग पर रख दे। जब तेल खूब उबलने लगे तब इसमें 50 ग्राम नीम की कोमल कोपलें डालें। कोमल कोपलें जो है जैसे ही काली पड़ने लगे तुरंत नीचे उतार लें, वरना आग लग जाएगी। तेल जल भी सकता है। ठंडा होने पर तेल को छान कर बोतल में भर लें। दिन में 3 से 4 बार एक्जिमा पर लगाएं। कुछ ही दिनों में एक्जिमा ठीक हो जाएगा। 1 साल तक लगाते रहें तो फिर ये रोग जिंदगी में दोबारा ना होगा। बालों का गिरना 3 दिन में बंद, इसके लिए आपको करना क्या है, 1 नींबू का रस और 2 हिस्सा यानी उसका डबल नारियल के तेल में मिलाकर अच्छे से बालों की जड़ों में मालिश करें सुबह और शाम। इससे 3 दिन में बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। और हफ्ते में 2 से 3 दिन चाय के पानी से भी, आप चाय का पानी मतलब चाय की पत्ती को उबालकर उसे छानकर पानी को उसी से बाल धोएं। इससे भी आपके बाल चमकीले, रेशमी और मेहंदी नुमा रंग के हो जाएंगे, बहुत ही प्यारे हो जाएंगे। रोजाना नाश्ते में दही इस्तेमाल करने से रंग निखर जाता है। बकरी का दूध पीने के बाद जितना चाहे दिन में काम करो, कभी जिस्म की थकावट नहीं होगी। नहार मुंह यानी बासी मुंह पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पी लो, चर्बी गायब हो जाएगी और रंगत भी निखर जाएगा। बदन और जिस्म में सुस्ती पैदा हो जाए तो बदन पर सरसों के तेल की मालिश करें।
मौसम की तब्दीली की वजह से वेदर चेंज होता है ना, तो क्या होता है, कभी कभी जुकाम होता है, छींके आती है, खुजली बढ़ जाती है, दाने हो जाते, किसी भी चीज़ की एलर्जी किसी को हो सकती है। तो आपको गोश्त का शोरबा पीने से नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है, अगर मौसम चेंजिंग की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से बदन की बहुत सी बीमारियां नहीं होती। ज़्यादा लंबी जिंदगी चाहते हो तो सादा खाना खाओ, बीमारियों से हमेशा महफूज रहोगे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस यही तक। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही यूजफुल टिप्स के साथ हमारे चैनल को फिर से आइएगा देखने। अल्लाह हाफिज।